वो कभी मेरा दोस्त था, मैं सिर्फ उसे नाम से जानता हूं। इस तरह पानी नहीं पीते, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मेरा कॉलर मत पकड़ो, किसने तुम्हें उकसाया। ऐसे सेंटेंसेस हमारे रोज के बोलचाल में काफी इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर नहीं तो चलिए फिर सीखते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है व्हाट एनमिटी डू यू हैव विथ मी, यानी तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन और एनमिटी कहते हैं दुश्मनी को। व्हाट एनमिटी डू यू हैव विथ मी मतलब तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है। नेक्स्ट है यू डोंट डिजर्व टॉकिंग, यानी तुम बात करने के लायक नहीं हो। यदि कोई हो बहुत बदतमीज सा जिसे बात करने की तमीज नहीं हो तो आप उसे बोल सकते हैं यू डोंट डिजर्व टॉकिंग, मतलब तुम बात करने के लायक नहीं हो। तुम क्या नहीं हो? तुम बात करने के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व टॉकिंग। अगला सेंटेंस है नथिंग कुड बी हैप्पियर देन दिस, यानी इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। नथिंग कुड बी हैप्पियर देन दिस मतलब इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। डोंट वॉक बेयरफुट, यानी नंगे पांव मत चलो। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पांव। यदि कोई नंगे पांव चल रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं डोंट वॉक बेयरफुट, मतलब नंगे पांव मत चलो। नेक्स्ट है मे बी यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, यानी शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना। मे बी यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी यानी शायद तुमने मुझे क्या किया, शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना। वन डज नॉट ड्रिंक वाटर लाइक दिस, इस तरह पानी नहीं पीते। यदि कोई खड़े होकर पानी पी रहा हो तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं वन डज नॉट ड्रिंक वाटर लाइक दिस, यानी इस तरह पानी नहीं पीते। नेक्स्ट है आई विश आई हैड अ बाइक, यानी काश मेरे पास बाइक होता। आई विश आई कुड डू दिस, काश मैं ये कर सकता। माई फोन इज रिंगिंग, यानी मेरा फोन बज रहा है। माई फोन इज रिंगिंग मतलब मेरा फोन क्या हो रहा है, मेरा फोन बज रहा है। आई एम स्वेटिंग, यानी मुझे पसीना आ रहा है। स्वेट का मतलब होता है पसीना। आई एम स्वेटिंग यानी मुझे पसीना आ रहा है। नेक्स्ट है डोंट मेक एक्सक्यूजेस, यानी बहाने मत बनाओ। यदि कोई बार बार किसी चीज के लिए बहाने बना रहा हो, बहाने मार रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मतलब बहाने मत बनाओ, बहाने मत मारो। नेक्स्ट है शी इज लुकिंग एट मी, यानी वो मुझे देख रही है। ऐसा होने वाला तो नहीं है, फिर भी आप ये सेंटेंस सीख कर रख लो, शायद आपके कोई काम आ जाए। Who provoke you, यानी किसने तुम्हें भड़काया, किसने तुम्हें उकसाया। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। Who provoke you यानी किसने तुम्हें उकसाया। He is provoking you मतलब वो तुम्हें उकसा रहा है। उसने मुझे उकसाया, इसका इंग्लिश आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है योर टाइम इज ओवर, यानी तुम्हारा समय खत्म हुआ, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। नेक्स्ट है नॉट अ बिट, यानी हरगिज नहीं। जैसे आपने उसे बोला तुम्हारा समय समाप्त हुआ, योर टाइम इज ओवर। अगर उसको बोलना हो हरगिज नहीं तो वो क्या बोलेगा? जी हाँ, वो बोलेगा नॉट अ बिट, यानी हरगिज नहीं। He was once my friend, यानी वो कभी मेरा दोस्त था, यानी अभी वो मेरा दोस्त नहीं है, कभी वो मेरा दोस्त था, कभी वो मेरा दोस्त हुआ करता था। He was once my friend। अगला सेंटेंस है डोंट ग्रैब माई कॉलर, यानी मेरा कॉलर मत पकड़ो। डोंट ग्रैब माई कॉलर यानी मेरा कॉलर मत पकड़ो। आई एम अंडर डेट मतलब मेरे ऊपर कर्ज है। ये डेट होता है ना कि डेप्ट। बहुत से लोग इसे डेप्ट प्रोनाउंस करते हैं बट ये गलत है। आई एम अंडर डेट मतलब मेरे ऊपर कर्ज है। इसमें बी साइलेंट है, DEBT डेट ना कि डेप्ट। नेक्स्ट है आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू, यानी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। यदि आपसे कोई मदद मांग रहा हो और आपको उसे बोलना हो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो बस आपको इंग्लिश में इतना बोलना है
I won't be able to help you, यानी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगला सेंटेंस है May I help you, यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यदि कोई परेशान हो और आपको उसकी मदद करना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं May I help you, यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। You disturb my sleep, यानी तुमने मेरी नींद खराब कर दी। You disturb my sleep मतलब तुमने मेरी नींद क्या की, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। I just know him by names, यानी मैं बस उसे नाम से जानता हूं। मैं उसे कैसे जानता हूं, मैं उसे नाम से जानता हूं। मैंने उसे देखा नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता, मैंने बस उसका नाम सुना है, मैं बस उसे नाम से जानता हूं। I just know him by names, यानी मैं बस उसे नाम से जानता हूं। तो हमारा अगला सेंटेंस है Who do you want to meet, यानी तुम किससे मिलना चाहते हो। Who do you want to meet मतलब तुम किससे मिलना चाहते हो। नेक्स्ट है Have faith in God, यानी खुदा पर भरोसा रखो। क्या करो, खुदा पर भरोसा रखो। Have faith in God. I am feeling lonely, यानी मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। I am feeling lonely. मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा हूं। इसका इंग्लिश आपको मुझे कमेंट्स में बताना है और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे और भी नए वीडियोस के अपडेट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।